हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। इस वीक के स्टार्ट में हमने बात करी थी कि 10 दिन अगले आपको क्रिप्टो करेंसी में पंप डंप देखने को मिलेगा। उसमें से कुछ दिन हो चुके हैं, कुछ दिन जो है यहां पे बचे हैं। हमने बिटकॉइन को 89,000 के लेवल पे भी देखा, 1,06,000 के लेवल पे भी देखा। तो क्या पंप डंप का सिचुएशन खत्म हो गया है? अब मार्केट यहां से ऊपर ही जाने वाला है या फिर से हम लोग नीचे की तरफ आएंगे? इस बारे में बात करेंगे। और कल का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हो सकता है? क्या कल क्रैश होगा या हमें बिटकॉइन के प्राइस में एक जबरदस्त रैली देखने को मिलेगी क्योंकि ट्रंप आने वाले हैं? इस बारे में बात करेंगे। और कल हुई एक बहुत बड़ी चीज, लिटरली में शॉकिंग चीज हुई है। ट्रंप का अपना मीम टोकन आया है, तो उस बारे में एक बार यहां पे समझेंगे। कई लोग पूछ रहे हैं कि बाय करें, कई लोगों ने बाय कर लिया है, तो थोड़ा उसको समझने की आज के वीडियो में कोशिश करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिसिस पे। मार्केट कैप 0.8% अप, वॉल्यूम की बात करेंगे 11.0% अप है। इनफ्लो का कोई डेटा रात 12 बजे अब तक देखने को नहीं मिला है। कल के दिन भी एक इनफ्लो का डेटा आया था 2150 BTC का। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स हम लोग फिर से एक्सट्रीम ग्रीड के लेवल पे आ गए हैं 77 में। पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट से बाय की तरफ। और अगर आप हीट मैप देखोगे, लाली देखने को मिल रहा है। BTC 1.25% अप। सोलाना ने 20% की रैली दिखाई है और एक और बहुत डार्क कलर में दिख रहा है 320% पे एक टोकन ऑफिशियल ट्रंप। इस बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। पिक्चर थोड़ी सी यहां पे चेंज हो गई है। BTC 0.99% अप है। इथेरियम हो गया है 2.52% डाउन। यहां पे चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट की तरफ। तो गाइस, जब ये वीडियो बना रहा हूं मैं, बिटकॉइन का करंट प्राइस है 1,04,635। तो जो एरिया हमारा था उसको बिटकॉइन ने यहां पे फाइनली ब्रेक कर दिया है। ये हमारा एरिया था। इस जगह पे हमने बात करी थी, आप ये वाला जो लेवल था हमारा 92,000 पे, कि इससे नीचे कैंडल क्लोज होना इंपॉर्टेंट है। वो नहीं होगा तो फिर हम चलेंगे ऊपर के लेवल। बिटकॉइन ने तोड़ा, फिलहाल चल रहा है 1,04,000 पे। यहां पे सबसे बड़ी चीज जो है वो अब ये समझते हैं कि कल के दिन में ट्रंप आने वाले। अब है क्या मार्केट में एक्सपेक्टेशन कि कल के दिन अब बिटकॉइन के प्राइस में रैली आने वाली है यहां पे, और बहुत जल्दी बिटकॉइन अपना नया ऑल टाइम हाई यहां पे बनाएगा। नया ऑल टाइम हाई बनाने के लिए बिटकॉइन को अब ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। यहां पे लास्ट टाइम भी हमें इस जगह से रिजेक्शन देखने को मिला था। ये जो एरिया जहां से रिजेक्शन देखने को मिला था, इसकी इंपॉर्टेंस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको। इसलिए क्योंकि जब हम लोग ऑल टाइम हाई को मिला रहे हैं 2017 के 2021 के, जब हम लोगों ने अप्रैल में हाई बनाया था, नवंबर में हाई बनाया था, उन सबको मिलाते हैं तो यहां से हमें रिजेक्शन देखने को मिला था, जिस बारे में हमने पहले भी बात करी थी कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल ये होने वाला है हमारे सामने। हमने ये भी बात कई बार करी है कि ये बिटकॉइन का टॉप बिल्कुल भी नहीं है। टॉप अभी आने वाले टाइम में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूं यहां पर, और थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। देखो, एक तो हमने, आपको याद होगा, इस चीज के बारे में बात करी थी। हमने यहां पे ये पैटर्न के बारे में बात करी थी। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग डब्ल्यू पैटर्न जो हमारा बन रहा है, इस लेवल को हम लोग यहां पे टेस्ट कर सकते हैं। और ये हो सकता है कि एक बार में विक टाइप कुछ हमारी यहां पे बने, पर मैं विक की बात नहीं करता। मेरा मानना है कि थोड़ा लंबे टाइम पे बिटकॉइन कैसे चल रहा है, अगली जो पिक्चर है ना, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। ज्यादा पैनिक नहीं होना है हमें वहां पे। वो है ये पिक्चर। आपको याद होगा जब बिटकॉइन का स्पॉट ETF अप्रूव हुआ था, तो हम लोग इस जगह पे थे, यानी कि मैं बात कर रहा हूं 11 जनवरी की 2024 की। आप अगर देखो तो हम लोगों ने 89,000 का टॉप उस टाइम पे लगाया था। ETF अप्रूव हुआ और उसके बाद मार्केट में एकदम से मार्केट यहां पे डाउन होना शुरू हुआ, और हम लोगों ने उस टाइम पे 21-22% के मार्केट में डाउन देखा, और करीब करीब 32 दिन लगे मार्केट को दोबारा रिकवर होने में। ETF बहुत बड़ा इवेंट था उस टाइम पे, और उसका सिग्निफिकेंस यही था कि अब ETF अप्रूव हो गया, मार्केट यहां पे ऊपर जाएगा। पर हुआ क्या कि जब इस तरीके के इवेंट आते हैं तो वो सेल द इवेंट में बदल जाते हैं। पर हां, जब हम लोगों ने यहां से एक बार रैली शुरू करी, उसके बाद बिटकॉइन के प्राइस रुका ही नहीं और वो सीधा 73,000 पे गया यहां पे। उसके बाद थोड़े छोटे मोटे करेक्शन देखने को मिले, हम लोग नीचे की तरफ आए, पर फिर बिटकॉइन यहां पे ऊपर की तरफ चल गया। पता ना आपको ये चाह रहा हूं कि जब मार्केट में इस लेवल का सेंटीमेंट होता है कि अब यहां से मार्केट ऊपर ही जाने वाला है, उस टाइम पे एक्सचेंजेस और वेल बहुत बड़ा गेम प्ले करते हैं। सेम चीज अगर आपको याद होगा तो ट्रंप जब जीते थे, हमने उस टाइम भी बात करी थी कि ट्रंप के जीतने के बाद हो सकता है यहां पे एक हमें करेक्शन देखने को मिले, पर वो करेक्शन आया ही नहीं। ट्रंप का जीतना भी सेल द इवेंट टाइप एक न्यूज हो सकती थी, पर वो यहां पे हुई नहीं है। मैं आपको दोनों सिनेरियो यहां पे लेके चल रहा हूं। समझाना मैं आप लोगों को सिर्फ ये चाह रहा हूं कि कल के दिन में जब ट्रंप आते हैं, बिटकॉइन का प्राइस यहां पे एकदम से रैली पकड़ता है।
हम लोग अगर इस लेवल के आसपास आते हैं 1,08,000 9,000 लेवल के, अगर यहां पे पास आते हैं तो एकदम से बुलिश होके बिटकॉइन पे लॉन्ग मत खोल दीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग उस टाइम पे लॉन्ग खोले हुए होंगे। सब लोगों के अकॉर्डिंग मार्केट अब ऊपर ही जाने वाला है। एक्सचेंजेस और वेल्स उसी टाइम पे सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। आप देखिए जब हमारे इस सपोर्ट पे, ये वाला जो एरिया था हमारा, हमने यहां पे बात करी थी 92,000 की, इस 92,000 से लेके अगर आप देखो तो 16% तक का जो रैली आई है, एक्सचेंजेस नहीं पैसा पे किया है ना आप लोगों को, अगर आप लोगों ने लॉन्ग खोला हुआ था यहाँ पे तो एक्सचेंजेस को भी तो कमाना है। अब वो टाइम आएगा एक्सचेंजेस का यहाँ पे और वेल्स का मार्केट को मैनिपुलेट करने का। तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, यहां से एकदम से ऊपर की जगह वो नीचे आने लगे ना, दो चीजों पे ध्यान रखना है, क्योंकि होता क्या है कि एकदम से वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है, कई बार अवेलेबल ना हो। पैनिक नहीं होना है उस समय। अगर मार्केट हमें ऊपर की जगह पे नीचे जाता हुआ देखने को मिला और बुलिश नहीं होना है एकदम से यहां पे, अब मार्केट यहां से ऊपर जाने वाला है। हाई लेवरेज से बचना है, सिंपल है। 2-3x के लेवरेज से अगर 1,04,000 पे भी लॉन्ग कर दोगे 2-3x के लेवरेज से, और उसके बाद अगर मार्केट डाउन जाता है तो उसको फिर से आप डीसीए कर लोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। स्पॉट वालों को तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं ना, स्पॉट पे तो यहां भी खरीद लो, क्या हो जाएगा, मार्केट नीचे आ जाएगा फिर ऊपर चला जाएगा। दिक्कत है साली फ्यूचर ट्रेड वालों की, और उन्हीं के साथ मार्केट यहां पे मैनिपुलेट करता है। तो कल के दिन थोड़ा बचना है इस चीज को लेके। कल के दिन भी क्या, अगले एटलीस्ट 2-3 दिन में अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो एकदम से बुलिश नहीं होना है यहां पे, कहीं ऐसा ना हो आप यहां पे लॉन्ग खोल दो और एक्सचेंजेस जो है यहां पे अपना गेम प्ले कर दे। दूसरा सोलाना को लेके हम लोगों ने बात करी थी, जबरदस्त प्रॉफिट आया हमारा यहाँ पे। ये एरिया था जहाँ पे हमने बात करी थी सोलाना की इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मल्टीपल टाइम यहाँ पे सोलाना को सपोर्ट मिला, और अगर आप देखो तो सोलाना ने इस सपोर्ट से 55% का प्रॉफिट आपको दे दिया यहाँ पे। 1 2 3 4 5 है 6 दिन के अंदर 55% का रिटर्न, और कितना चाहिए आपको यहाँ पे। तो सोलाना बिल्कुल एक्सट्रीम वे में चल रहा है यहाँ पे। अब देखना ये है सोलाना के लिए कि अगर आप देखो ना तो सोलाना अपने ऑल टाइम हाई का जो विक बना था ना उसके नियर अबाउट है यहाँ पे। तो अब इससे ना ऊपर कैंडल क्लोज होनी जरूरी है। ये वाला जो लेवल है इससे ऊपर अगर कैंडल क्लोज होती है ना हमारी अच्छी, तो फिर हमारे लिए कुछ अच्छी चीजें यहाँ पे हो सकती है, नहीं तो फिर से हम लोग नीचे के लेवल को यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। ये तो चल रहा है बिटकॉइन और सोलाना के लिए। अब आ जाते हैं दूसरी बड़ी चीज की तरफ जो कल हुई। जियो का कॉइन आया, हम लोग उसी खबर में थे। कल आई एक और बड़ी चीज वो था डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट। खैर मैंने एक ट्विटर के ऊपर वीडियो भी डाल दिया था इस पे, अब थोड़ा उस बारे में समझते हैं। ये वो ट्वीट था। तो ऑफिशियली यूएस के प्रेसिडेंट ने ये चीज बोली है कि मैंने अपना मीम टोकन लॉन्च किया है यहां पे। अब आप समझो कितनी बड़ी चीज है ये। कल हमने जब इसके बारे में बात करी थी तो हमने ये बोला था, इवन ये रहा वीडियो वो, तो मैंने इवन वीडियो में आपको सब बताया भी था कि भाई थोड़ा बचना इससे, क्योंकि ये भी हो सकता है कि इनका अकाउंट हैक हुआ हो और किसी ने हैक करके ये डाल दिया। दूसरा टोकन के हालात जब मैंने देख रहा था ना, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं यहां पे, $39 बिलियन की मार्केट कैप चल रही है। कल आया है टोकन, 26 पोजीशन पे है। नियर प्रोटोकॉल, एप्टॉस, आईसीपी, आवे, वी चेन, मैटिक, इथीरियम क्लासिक, रेंडार, इन सबकी मार्केट, एल्गो, इन सबकी मार्केट कैप को पीछे छोड़ दिया उसने, और वो 26वीं पोजीशन पे यहां पे आ गया हुआ है। और पता नहीं कितनी देर में ये और ज्यादा यहां पे जो है ब्रेक कर देगा ये लेवल को। अगर आप इसमें देखो तो करंटली अगर हम लोग यहां पे देखें 6 लाख से ज्यादा होल्डर है, और जो मेन वॉलेट है इसका मैं एक बार आपको दिखाता हूं यहां पे, ये रहा। एक वॉलेट के पास 80% की सप्लाई पड़ी है। तो ये मेरा थोड़ा सा कंसर्न था कि है किसका, मुझे नहीं पता। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पे ट्विटर पे दिखा भी दी थी, कौन से एड्रेस ने इसको जो थे यहाँ पे टोकन यहाँ पे भेजे। तो मैं अभी भी इससे दूर हूं। एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो रहा है, ये सारे बड़े एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो गया, और सबसे सरप्राइजिंग चीज कॉइनबेस लिस्ट कर रहा है इसको। आप समझ रहे हो मीम टोकन का जो क्रेज है किस लेवल पे चल रहा है यहां पे। मैंने पहले भी आप लोगों को बोला है कि 2025 की साइकिल में मीम टोकन, 2025 की साइकिल में या इस बुल रन में मीम टोकन ना नेक्स्ट लेवल पे चलने वाले। और बहुत लोगों ने कई बार भी बोला भी है कि यार मीम टोकन कुछ नहीं होते, 1-2 महीने आते। पर आप देख रहे हो यूएस का प्रेसिडेंट ऑफिशियल मीम टोकन अपना लॉन्च कर रहा है। अब इसके देखा देखी में आगे जाके पता नहीं क्या होगा। कल को देखो, क्या पता इंडिया में अगर पॉजिटिव होते तो हमारे वहां पे मोदी जी भी अपना एक मीम टोकन लॉन्च कर देते हैं यहाँ पे, नमो नाम से या किसी भी नाम से, और वो मीम टोकन भी चल रहा होता। आप ये देखो कहां गया इसका, हाँ 35 यहां पे दिखा रहा है,
$40 बिलियन की मार्केट कैप इसकी चल रही है। कहां गया, इधर दिखाता हूं मैं आपको। $38 बिलियन की मार्केट कैप एक मीम टोकन की चल रही है जो यहां पे लॉन्च हुआ है। खैर जब मीम टोकन आते हैं ना तो हम लोग बात करते हैं कि यार मीम टोकन का सीजन चल रहा है, मीम टोकन बहुत बढ़िया चल रहे हैं, सब ठीक है, पर अगर आप देखो ना इस लेवल पे चीजें चलना हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा खराब है। मैं मीम टोकन के सपोर्ट में रहता हूँ। सोलाना पे मीम टोकन जो बन रहे हैं मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम उनमें जाता है। पम्प फन के ऊपर जो मीम टोकन बन रहे हैं उनमें मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है, मैं बाय भी करता हूँ। काफ़ी सारी रिसर्च भी उनके ऊपर चल रही है यहाँ पे। लेकिन इतने बड़े लेवल पे चीज़ का होना ना इकोसिस्टम के लिए खराब है। यहाँ पे एक मीम टोकन आते हैं 1-2 बिलियन की मार्केट कैप पे चलते हैं, चलो वो ठीक है, पर एक प्रेसिडेंट का ऑफिशियली यहाँ पे मीम टोकन को लॉन्च करना, और जो मैंने आर्टिकल पढ़े हैं ना, कई आर्टिकल तो यहां पे भी बात कर रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये टॉप 10 जो क्रिप्टो करेंसीज है उनमें आ जाएगा। मतलब आप सोचो ट्रॉन को, सुई को, इन सब को पीछे छोड़ के ये टोकन यहां पे ऊपर आ जाएगा। और कोई बड़ी बात नहीं है, कॉइनबेस बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होने के बाद ये ऊपर चला जाए तो। क्या मैंने बाय करा है इसको? नहीं, बिल्कुल बाय नहीं करा। नॉर्मली क्या होता है ना, ये टोकन को मैंने तब देखा था जब इसका प्राइस करीब $4 के करीब था। 4 बिलियन की मार्केट कैप होगी उस टाइम पे। 10x का प्रॉफिट मिस किया। लेकिन कई बार ना आप जब प्रॉफिट यहाँ पे मिस करते हो ना तो खराब लगता है, पर इस टोकन के केस में मुझे बिल्कुल खराब नहीं लग रहा। ना मैं अभी बाय कर रहा हूँ, ना मेरे को बाद में बाय करना है, क्योंकि मुझे नहीं पता ये क्या किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। कल को वॉलेट हैक हो जाए, कुछ हो जाए और ये डंप कर दें यहाँ पे, तो ये तो पूरे का पूरा टोकन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो मैं फिलहाल अभी भी बच रहा हूँ इससे। आने वाले टाइम में अगर हमें लगा कि हाँ यार इसको बाय करना चाहिए तो करेंगे। और वैसे भी अब जब सारे एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो ही गया है तो आइडियली इसका प्राइस थोड़ा नीचे आना चाहिए। तो फिलहाल हम लोग इस टोकन से दूर हैं, मैं पर्सनली दूर हूँ। आप लोगों का ओपिनियन है, आप लोग बताओ क्या किया इसमें, कल बाय किया था क्या? बाय किया तो कुछ प्रॉफिट यहाँ पे अर्न किया नहीं किया, एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे इस चीज़ को जरूर बताना। इसके अलावा ETF का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, किस तरीके से आता है। कि आज तो संडे मार्केट बंद है, कल ETF का डेटा आना स्टार्ट होगा, परसों हमें पता चलेगा एग्जैक्टली किस तरीके से ETF का डेटा आ रहा है यहाँ पे। तो अगले जो 3-4 दिन है ना, बहुत संभल के रहना यार मार्केट में। मार्केट किसी भी तरफ यहाँ पे मूव ले सकती है, और अगर नीचे गिरी ना तो फिर से यही वाले जो लेवल है ना 92-91,000 वाले, इस लेवल पे हम लोग फिर से आ सकते हैं और इवन नीचे भी जा सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट है। और सेल द न्यूज़ अगर बन गई है तो फिर जो है थोड़े दिन के लिए हम लोग नीचे की तरफ आ जाएंगे। पर ये ध्यान रखना, नीचे की तरफ आए ना बहुत जल्दी नीचे आएंगे और बहुत जल्दी नीचे से ऊपर जाएंगे। तो बाइंग अगर अभी भी नहीं बनाई है तो बना लेना। मुझे नहीं लगता हमारे जो यूजर्स होंगे उन्होंने अभी तक अपनी बाइंग यहाँ पे इन प्राइस पे नहीं करी होगी, क्योंकि इतनी बार बोलने के बाद कि इस लेवल के बाद यहाँ से ऊपर जा सकता है, यहाँ पे सपोर्ट है, ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को बहुत बार बताई। तो आई होप बाइंग आप लोगों की ऑलरेडी यहाँ पे हो गई होगी। और अगर नहीं हुई है तो अगर सेल द इवेंट का न्यूज़ हुआ, ये ध्यान रखना, सेल द न्यूज़ वाला इवेंट हुआ अगर ये, तो मैं पर्सनली यही उम्मीद करता हूँ यहाँ पे इवेंट होगा। पर अगर हुआ तो, क्योंकि एक और चीज़ मैं बोल दूँ यहाँ पे क्लियरली, मैंने मेरी लॉन्ग की कॉल, मैंने मेरी शॉर्ट की कॉल दोनों बंद कर दी यहाँ पे। मैं फ्यूचर ट्रेड में हुई नहीं, क्योंकि इस टाइम पे ना मेरे को फ्यूचर ट्रेड में आके वो पैनिक वाले मूवमेंट पे आना ही नहीं है। हाँ, अभी तक मैं लॉन्ग पे था, पर वो लॉन्ग मैंने इस लेवल पे लॉन्ग पे थे हम, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लॉन्ग अपनी बंद कर दी। अब देखेंगे किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है, उसके बाद बात करेंगे कि कहाँ पे आगे की तरफ मार्केट जाएगा। आप लोगों का क्या ओपिनियन है? आप लोगों को क्या लगता है क्या होने वाला है अगले 1-2 दिन के अंदर? आप लोग भी वही सोच रहे हो कि यहाँ से बिटकॉइन का प्राइस ऊपर ही जाने वाला है? आप लोगों को लग रहा नहीं यार सेल द इवेंट हो सकता है, हम लोग थोड़े टाइम के लिए नीचे आएंगे? एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट अब क्रैश होगा यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ कि थोड़े टाइम के लिए हम नीचे आ सकते हैं और उसके बाद ऐसे करके कैंडल जाएगी ऊपर, वो हमें जाती हुई देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि वही यहाँ हुआ था ना, जब हम लोग इस जगह पे थे और यहां से हम लोग यहां पे थे, और जब हम नीचे की तरफ आए तो फिर कहानी शुरू हो गई, अरे यार सब कुछ स्कैम है, ETF लगे थे, ETF से कुछ नहीं होता, ETF से कुछ नहीं होता, लोगों ने सेलिंग करनी शुरू कर दी, नीचे आए, उसके बाद मार्केट एकदम से ऊपर चला गया। वही सारी की सारी कहानी यहाँ पे फिर से हो सकती है, तो थोड़ा उस चीज़ के बारे में ध्यान रखना। ये था गाइस हमारा आज का वीडियो। कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्रिप्टो करेंसी मार्केट के रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से फटक से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।